बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण प्रियतम धाम धनी, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 195, 195वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। श्रीजू प्रश्न कियो तब तिनको। श्रीजू कितना सुंदर है। और इस बार फिर से देखिए किस प्रकार श्री के ऊपर ये दुगदुगी और कलंगी लगी हुई, ये कितनी सुंदर पाग, और वो भी बिल्कुल मैचिंग कलर में। सोचिए यहाँ इतना प्यारा लगता है ये शब्दों के ऊपर जो पाग है, तो सोचिए वहां धामधनी कितने सुंदर दिखाई देते होंगे जब पाग पहनते होंगे। पाग के ये जो मरोड़ हैं ये कितने सुंदर लगते होंगे जब इनमें आधा फूल दिखाई देता होगा, फिर पूरा फूल बन जाता होगा। और ये देखिए कितनी सुंदर, इसी को लगता है इसी में अटक के रह जाएंगे। तो वहां के अंगों का नूर यदि यहाँ आत्म दृष्टि से हम देखने लग जाएं तो उससे निकलने का कैसे दिल कर सकता है। आपने देखा श्रीजू में से ये किरणें निकालना कभी नहीं भूलते हैं हमारे सुंदर साथ जी, क्योंकि इस सूर्य की किरणें हम ही तो हैं सुंदर साथ जी। बहुत 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 सुंदर। आपको पता नहीं है ये एक शब्द को सजाने के लिए पीछे कितने एलिमेंट्स डाले जाते हैं। मैंने एक दिन देखा है, ये ऑरेंज कलर का तो दिख ही रहा है, ये पाग तो दिख रही हैं, ये सूर्य की किरणें दिख रही हैं, पीछे इनके बादल हैं, पीछे ये वाइट कलर का भी दिया गया है, तब जाके ये इफेक्ट आता है। तो सोचो वहां कितने एलिमेंट्स होंगे नूर के, जिसके नूर से पिया जी से उनके अंगों से निकलने वाली किरणें जो लहराती होंगी, जो तरंगे आपस में जंग करती होंगी। अति सुंदर सुंदर साथ जी। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। देखिए बहुत सुंदर, ये देखो हमसे अच्छा तो यही है सुंदर साथ जी, चरणों में पहुंच चुका है जो। और खरगोश और हाथी का वहां पे वर्णन भी आता है, यदि आपको याद हो। वहां पे खेल करते हैं, कहाँ पे करते हैं चर्चनी में, आपको याद है ना, अखाड़ों में। कहाँ पे है सुंदर साथ जी, आपको याद है ना, परम धाम की उत्तर दिशा में अखाड़ों में जब ये खेल करते हैं, हाथी हार जाता है और ये जीत जाते हैं। आज फिर जीत गए, उनके चरणों से लग के ये जीत गए। बहुत सुंदर। और एक और बड़ा स्पेशल एलिमेंट मैंने देखा, वो ये था, ऐसे लगता है जैसे ये जल हमारे ऊपर ही उछाला गया हो। आप ध्यान से देखना, एक एक कितने भाव डाले जाते हैं इनमें, ये अलग से लाया गया, ये इसका पार्ट नहीं है सुंदर साथ जी। क्या भाव मन में उमड़ते होंगे सुंदर साथ के, कि इस जल को उछाले मारते हुए जल को भी लेकर आया गया। ऐसे लगता है कि श्री जी के चरणों के प्रताप से ये श्री तारतम वाणी रूपी जल जो हमारे ऊपर छींटे मारे जा रहे हैं ना, उसी से बस माया का प्रभाव खत्म होता जा रहा है। अब आप सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इतने एंगल से तो हरिद्वार में बहती गंगा जी को शायद हरिद्वार में जाकर भी नहीं देखा होगा, जितना सुंदर साथ जी ने हमें यहीं बैठे, पता नहीं कितने दिन से हरिद्वार की बीतक चल रही है, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, कभी पूर्व से पश्चिम, अग्नि नैऋत्य वायव्य ईशान ऊपर नीचे, कितने एंगल से हमें हरिद्वार दिखा चुके हैं। हमारे श्री जी को कभी पेड़ के नीचे, कभी, क्या बताऊं सुंदर साथ जी, मेरे पास शब्द नहीं है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति 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 सुंदर। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन के लिए हमारी प्यारी सखी नीलम जी। प्रणाम जी नीलम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।
पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढो करे आपनो, कौन तोरे ठहरानो। जब लग गरी बाबत नहीं अपनो, जब लग गरी बाबत नहीं अपनो, सो भटकत फिरत बरमानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पांच तत्व मिले मोहल रचो है, सो अतिरिक्त क्यों अटिकानो। या के आस पास अटकाव नहीं तुम, या के आस पास अटकाव नहीं तुम, जाग के संचय भानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। नींद उड़ाई जब चिन्होगे आपको, तब जानोगे माहौल जानो। तब आप गर पाओगे अपनो, तब आप गर पाओगे अपनो, देखोगे अलग लखानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परिखत नहीं परिखानो। महामति कहे माहे पार खोजोगे, महामति कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप लेखानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले
कहे जाऊं ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी नीलम जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी नीलम भी इतना प्यारा गा लेती है। और ढोलक पे साथ कौन दे रहा था नीलम जी? मेरे हस्बैंड थे, हेमंत जी थे। अरे वाह, यानी लाइव ढोलक बज रही थी और हेमंत भाई बजा रहे थे। हेमंत भाई सामने आके प्रणाम तो कर सकते हैं आज। अरे वाह, बहुत सुंदर। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। मल्टी टैलेंटेड युगल है ये सुंदर साथ जी। ना केवल चौपाइयां सजा सजा के ये भेजते हैं, बल्कि गाने और बजाने में भी इतना सुंदर। हमने तो वैसे ही पता किया था कि नीलम आप गा लेंगे, पर ये नहीं पता था कि इतना प्यारा, इतना भाव भरा और इतनी सुंदर ढोलक पे संगत देने वाले हमारे हेमंत भाई का ये गुण भी पहली बार पता लगा। अति 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 सुंदर। आप दोनों के चरणों में प्रणाम, आपके पूरे परिवार के चरणों में प्रणाम, इतनी मल्टीपल सेवाएं करने के प्रणाम जी। पर अब हम आपको छोड़ नहीं सकते, तो आपको एक और कीर्तन जरूर तैयार करके रखना है जल्दी ही। प्रणाम जी। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। और उधर बिटिया को बड़े प्यार से संभालने के लिए कन्नू भाई जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। देखिए मम्मा से अलग होके थोड़ा थोड़ा सा अपसेट हो रही थी, कन्नू भाई इतने प्यार से उनको रख रहे थे कि बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। बच्ची के चरणों में भी बहुत बहुत प्रणाम। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। हमारी प्यारी श्री बीतक साहब, अति अति सुंदर टीका। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आजकल तो इस पूरा महीना तो लाल ही लाल, हर तखत पे बैठे हुए, हर मंदिर के हर स्थान के तखत पे बैठे लाल दास जी शोभा लाल दास जी को दी, पर स्वयं उनसे सेवा करवाते हुए सुंदर साथ जी लाल दास जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं श्री बीतक साहिब टीका, और वो भी श्री राजन स्वामी जी के द्वारा। हम हरिद्वार में हैं, दर्शनों की बात हो रही है। अब चलते हैं वैशेषिक दर्शन की ओर। वैशेषिक, हम लोग सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन कर चुके हैं। वैशेषिक दर्शन में कहते हैं, वैशेषिक दर्शन तब बोले, सबको मूल काल मत खोले। काल पाए उपजत है एही। कोई कहता है कर्म ही सब कुछ है, अब ये कहते हैं काल ही सब कुछ है। काल पाए उपजत है एही, ख्याल खेलावत सब को तेही। तब वैशेषिक दर्शन के आचार्य कहने लगे कि हमारे मत के अनुसार सारी सृष्टि का मूल कौन है? काल है। ये स्वप्नमयी जगत काल से उत्पन्न होता है और काल ही इसको संचालित कर रहा है। भावार्थ में पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, वैशेषिक दर्शन के आचार्यों द्वारा काल को ब्रह्म का स्वरूप मानने के कथन से ही ये सिद्ध होता है कि उन्होंने वैशेषिक दर्शन का गहराई से अध्ययन ही नहीं किया था। संपूर्ण वैशेषिक दर्शन में एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जिसमें लिखा हो कि काल ही ब्रह्म है। ये लीजिए, एक भी सूत्र में काल को ब्रह्म नहीं बताया। और ये
पूरी अपनी उसी पे बेस्ड बता रहे हैं, अपना पूरा बिलीफ सिस्टम वैशेषिक दर्शन में। स्वामी जी से पूछिए सुंदर साथ जी, किसको बताया गया है और किन सूत्रों में क्या लिखा गया। इतनी अथाह संपदा के स्वामी हमारे स्वामी जी के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। वैशेषिक दर्शन में 9 प्रकार के द्रव्य माने गए हैं। पृथिव्यापस्ते जो वायुराकाशम, वायुर आकाशम, अरे वाह। कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि। वैशेषिक दर्शन 1/1/5, अर्थात पृथ्वी, पृथिव्या, जल, पस्ते जोवा, जो, पस्ते जो, अरे वाह बहुत सुंदर। पृथिव्यापस्ते, जल, अग्नि, ये तेजो, और वायुर, वायु, आकाशम, आकाश, काल, कालो, समय, दिशा, दिगात्मा, दिशा, आत्मा, मन इति द्रव्यानि, ये 9 द्रव्य बोले गए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो गए 5 तत्व, और उसके बाद हुए काल, दिशा, आत्मा और मन। आत्मा जीव को ही कहते हैं, इनको तो आत्मा का ज्यादा पता ही नहीं होता है। तो काल, दिशा, जीव और मन, ये 9 द्रव्य हैं। वैशेषिक दर्शन के इस कथन में काल को ब्रह्म नहीं माना गया है, और आत्मा शब्द में जीव एवं ब्रह्म दोनों का भाव ग्रहण किया गया है। मुझे क्षमा कीजिएगा, संस्कृत उच्चारण में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं सुंदर साथ जी। नित्येष्व भावाद, नित्येषु भावात कारण काला, काला खेती। वैशेषिक दर्शन 2:2:9, अर्थात नित्यों में ना होने से और अनित्यों में होने से कारण की काल संज्ञा है। यह भी समझाएंगे स्वामी जी। कारणेन कालः, ये भी वैशेषिक दर्शन का सूत्र है, अर्थात नित्य पदार्थ ब्रह्म आदि में काल नहीं रहता, नित्यों में ना होने से। समझ में आ रही है ना? जो नित्य हैं उनमें काल नहीं होता। परम धाम में कहाँ काल होता है? योग माया में जो बन जाता है वो कहाँ मिटता है सुंदर सा जी? वहां काल नहीं होता, नित्यों में ना होने से और अनित्य जो माया है उसमें होने से। अर्थात नित्य पदार्थ ब्रह्म आदि में काल नहीं रहता, और अनित्य पदार्थ यानी मनुष्य, पशु, पक्षी आदि में रहता है। इसीलिए कारण को ही काल कहा गया है, अर्थात काल को कारण और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि को कार्य कहा जाता है, क्योंकि उनमें ये व्यापता है, व्यापक है। कारण से काल की व्याख्या हो गई, अर्थात उत्पन्न होने वाले जितने पदार्थ हैं सबकी, जैसे कि मनुष्य, पशु, पक्षी अभी बताया, उत्पन्न होने वाले जितने पदार्थ हैं सबकी उत्पत्ति में काल ही निमित्त कारण है। वो बने हैं, वो मिट जाएंगे, है ना? तो काल उनका निमित्त कारण है। उसमें बहुत सुंदर, सबको खाए करत है नासा, काल सबको खा जाता है, सबकी एक दिन मृत्यु आती है, सब लय हो जाते हैं, एही रूप ब्रह्म को वासा। ये काल, ये अभी वही बता रहे हैं, अपनी अपनी पूरी पद्धति, सब अपना बिलीफ सिस्टम सारा बता रहे हैं। ये काल सबको अपने में विलीन कर लेता है, इसलिए ये ब्रह्म है कह रहे हैं। सबको खाए करत है नासा, ब्रह्म का भी ऐसा ही रूप मानना चाहिए, यही रूप ब्रह्म को वासा। श्रीजू, यही सजाया गया सुंदर साथ जी आज। श्रीजू प्रश्न कियो जब तिन, तब तिन को, अब श्री जी प्रश्न कर रहे हैं, रहा नहीं गया उनसे। काल को ही ब्रह्म जब कहा गया ना, कि कुछ भी और कह देते हैं, काल ब्रह्म कैसे हो सकता है? मूल कहत हो काल जो सबको, कहते हैं श्री जी अब प्रश्न कर रहे हैं, काल को ही सबका मूल कह रहे हो। ये सुनकर हमारे श्री जू ने, हमारे श्री प्राणनाथ जी ने उनसे प्रश्न किया कि हे आचार्य, आप जिस काल को सारी सृष्टि का मूल कहते हैं, अभी भी श्री जी कंटिन्यू कर रहे हैं, वेद वाक्य मध्य काल को नाश, वेदों में तो उस काल का नाश हो जाना लिखा हुआ है। काल रहित है ब्रह्म प्रकाश, जहां ब्रह्म का अखंड प्रकाश है वहां तो काल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, काल रहित है वो भूमि भी। कहो श्रुति स्मृति के माही,
काल तहाँ पहुंचत है नाही। श्रुतियों और स्मृतियों में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्म के धाम में तो काल पहुंचता ही नहीं है, तो फिर ब्रह्म और काल एक कैसे हो सकते हैं? ये तो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। तो भावार्थ में लिखते हैं, यद्यपि अब पूरा वेद का जहां जहां लिखा गया है सारा स्वामी जी हमारे तक लेकर आ रहे हैं। अभी सोचिए उनके हृदय में कितना होगा। अभी तो लिमिटेशंस हैं कि इतने शब्दों में ही लिखना है, ताकि कहते हैं स्वामी जी कितना छपवाएंगे, कितना छपवाएंगे। चर्चा सुनो, जितनी सुन सकते हैं। स्वामी जी ने कहा एक चौपाई के कितनी शब्दों में व्याख्या कर दी जाए, कितना प्रिंट कराएंगे, कितनी मोटी हो जाएंगी बुक्स। चौपाई सुना करो, चर्चा सुना करो। एक चर्चा की 1.5 घंटे तक भी एक चौपाई की चर्चा की जाती है, उसमें पूरा विस्तार मोस्ट प्रोबेबली आ जाता है। अभी भी सुंदर साथ जी जो स्तर सुनने वाले सुंदर साथ का होता है, उतना ही राजी उनके अंदर से निकलवाते हैं। थोड़ा सा और क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए अभी भी अंदर अनंत है उनके, जो धीरे धीरे निकलता रहेगा जैसे जैसे। इसीलिए चाहते हैं वो चितवन में बैठिए सुंदर साथ जी, स्तर बढ़े आपका, और उनके हृदय में जो जो समाया सब कुछ उनसे ले लें हम। उनका कितना दिल करता है, अक्षरातीत का कितना दिल करता है। ये कोना तो मैंने अभी दिखाया ही नहीं, तुम्हारा स्तर नहीं बढ़ा, मैं क्या करूं। चितवन में बैठो, उस स्तर पे पहुंचो, लगे ना लगे चितवन सुंदर साथ जी, जब पल आएगा लग जाएगी, बट स्तर जरूर बढ़ जाएगा। यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया में एक एग्जाम होता है 8th क्लास में। यहाँ एग्जाम्स नहीं होते, बिना एग्जाम के बच्चों को अगली क्लास में डाल दिया जाता है एज के अकॉर्डिंगली। 8वीं क्लास में एक पेपर होता है, एग्जाम होता है यहाँ पे। पूरा मेलबर्न उसमें बैठता है, जो जो 8वीं क्लास में पढ़ रहे होते हैं 8th क्लास में। तो बच्चों को क्या कहा जाता है, कुछ बच्चे बिल्कुल उस एग्जाम के लायक भी नहीं होते हैं, तो उनको कहा जाता है दो जरूर। एक तो यहाँ एग्जाम्स होते नहीं, उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। दूसरा, दूसरी बात, आप इतने लक्ष्य आपका हाई होगा ना, आप उसकी तैयारी करोगे। तैयारी करने में, प्रेपरेशन करने में इतने घंटे जो लगाओगे ना, वो पास होता है या नहीं होता डजंट मैटर, बट आपका लेवल जरूर बढ़ जाएगा। आप जिस क्लास में पढ़ते हो कम से कम 2 क्लासेस उससे आगे का पढ़ते रहोगे। ड्यूरिंग प्रेपरेशन की बात हो रही है, ये एग्जाम क्लियर करने की बात नहीं हो रही अभी। तो चितवन में मैं इसलिए बता रही हूँ कि चितवन में बैठेंगे, चितवन क्लियर होती है कि नहीं होती, वो एग्जाम क्लियर होता है कि नहीं होता, वो जब पल आएगा तब हो जाएगा। पर उसकी प्रेपरेशन के दौरान हमारा लेवल हाई होने लग जाता है फॉर श्योर। कोई खाली ना गया इन खिलवतें। जो भी पिया के लिए 1 मिनट भी निकालेगा ना, वो मिनट उसका व्यर्थ नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। इसलिए चितवन में बैठना, ये नहीं सोचना मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। वो आएंगे जब उन्होंने आना है, जो पल सोच रखा है उस समय आएंगे। बट जो पल हम बैठे हैं ना, हमें नहीं पता अंदर से कितना सुदृढ़, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना बल इस जीव को मिलता जा रहा है, क्योंकि वो पल पिया के नाम पे करके बैठे हैं हम। बस वो पिया के नाम ही रहने चाहिए। मन को इधर उधर भागते मन को समेटना शुरू कर देना। सुंदर साथ जी कहते हैं, यद्यपि अथर्व वेद में काल सूक्त कांड 11, सूक्त 53 और 54 भी दिया गया है, जिसका अर्थ ब्रह्म होता है। यहाँ काल शब्द से जड़ यानी समय का भाव नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस ब्रह्म को काल कहा गया है, जिसकी सत्ता से असंख्य लोकों वाली इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। जिस प्रकार वेद में कहते हैं उस शब्द का अर्थ ब्रह्म होता है, वो काल यहाँ का समय होता ही नहीं है जो सबको खा जाता है। काल मृत्यु ये नहीं होती है। जिस प्रकार वेद में अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा आदि शब्दों का अर्थ ज्ञान, अरे वाह, अग्नि ज्ञान, स्वरूप बलवान, प्रकाश और आह्लाद कारक। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, इन शब्दों के अर्थ अलंकारिक दिए गए हैं, बहुत सुंदर। ज्ञान स्वरूप, स्वरूप बलवान, प्रकाश स्वरूप और आह्लाद कारक।
ये ज्ञान स्वरूप इकट्ठा है शायद सुंदर सा जी, इसमें कॉमा नहीं है। तो अग्नि है ज्ञान स्वरूप, वायु है बलवान, सूर्य है प्रकाश स्वरूप और चंद्रमा है आह्लाद कारक। ये ब्रह्म, इन शब्दों का अर्थ भी कहते ब्रह्म होता है। वेद में इन शब्दों का अर्थ भी ब्रह्म है। उसी प्रकार काल शब्द का अर्थ ब्रह्म होता है, उसका मतलब वो काल होता ही नहीं है। पूर्वोक्त कथन में 9 द्रव्यों में जिस काल की गणना की गई है वो काल तो जड़ है, उसे किसी भी स्थिति में ब्रह्म नहीं माना जा सकता। काल पाए उपजे सो बिन से, काल की सत्ता के अधीन काल से जो भी उपजते हैं वो तो बिनस जाते हैं, उनका विनाश अवश्य होता है। काल की सत्ता के अधीन जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश अवश्य होता है। उत्पत्त लीन होए सब तिन से, काल से उत्पत्ति और लीन होने की प्रक्रिया सतत चलती ही रहती है। यहाँ भी जन्म होता है, मृत्यु होता है, ब्रह्मांड बनते हैं, महाप्रलय होती है, ये तो जाता ही रहता है। ब्रह्म माही उत्पत्त लय नाही, इसके विपरीत ब्रह्म में ना तो उत्पत्ति होती है ना लय होता है। इससे रिलेटेड हमने भी कुछ किया हुआ है, ना वहां बनता है ना मिटता है। कहाँ की बात हो रही है सुंदर सा जी? ब्रह्म में ना तो उत्पत्ति होती है ना लय होता है, ये कहाँ की बात हो रही है? हमने भी ये किया हुआ है जी। सुषमा धामी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। परम धाम में जी बिल्कुल सही। और योग माया में कैसा होता है सुषमा जी? बनता तो है पर वहां कुछ मिटता नहीं है, बिल्कुल सही, अखंड हो अति जाता। अति सुंदर। तो ये परम धाम की यानी ब्रह्मपुर, ब्रह्म धाम जहां पे पिया जी पार ब्रह्म और हम सब अंगनाएं बसती हैं, वहां ना तो उत्पत्ति होती है, ना कुछ बनता है, ना ही मिटता है, ना लय होता है। सब ते दूर रहे सब माही, वो अपने त्रिगुणातीत, त्रिगुणों त्रिगुण से परे निज स्वरूप में सबसे दूर, सब ते दूर सबसे परे है और सत्ता के द्वारा सब में प्रविष्ट है। ये अक्षर ब्रह्म के बारे में भी ये कहा गया। जो ब्रह्म ये मानते हैं ना वो तो आदि नारायणी है सुंदर सा जी, और उनके भी ऊपर अव्याकृत ब्रह्म कहते हैं। वो सब में नहीं हो सकता ब्रह्म, जैसे कि घड़े में कुम्हार नहीं होता, पर घड़े में कुम्हार की सत्ता होती है कि उन्होंने बनाया है। ये सामान्यतः यही देखा जाता है कि समय के बिना इस सृष्टि में कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। यहाँ तक कि महाप्रलय का समय बीत जाने पर उचित समय पर सृष्टि पुनः प्रकट हो जाती है। इस प्रकार जन साधारण में यानी महाप्रलय जब हो जाती है तो उसके बाद एक निर्धारित समय होता है, उचित समय होता है, उसके बीच में जो गैप होता है उसके बाद फिर से सृष्टि प्रकट हो जाती। इस प्रकार ब्रह्मांड बनते और मिटते रहते हैं। बहुत सुंदर उसके बीच में होता है सुंदर साथ जी, समय बीत जाने पर उचित समय पर बीच में हल्का गैप देते हैं, फिर से सृष्टि आ जाती है। इस प्रकार जन साधारण में ये धारणा घर कर गई कि सब कुछ काल में लय हो जाता है, इसलिए काल ब्रह्म है। दुर्भाग्यवश दर्शन के क्षेत्र में भी यही प्रवृत्ति चल पड़ी है जो वैदिक मान्यता के विपरीत है। संपूर्ण वैदिक साहित्य में कहीं भी जड़ काल को चेतन ब्रह्म नहीं कहा गया। संपूर्ण वैदिक साहित्य में कठोपनिषद में लिखा है कि काल भी ब्रह्म की सत्ता के अधीन है। काल भी ब्रह्म की सत्ता के अधीन है। वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? भयादस्याग्निस्तपति भयात्पति सूर्य, भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावती पंचमः। कठोपनिषद 2:6-3। अर्थात उस अक्षर ब्रह्म के भय से ही अग्नि तपती है। भयादस्य अग्नि तपती, अरे वाह, अग्नि तपती है। भयात्पत्ति सूर्य, सूर्य भी तपता है। श्लोक भी समझ आते हैं सुंदर साथ जी। सिंधी तो क्या, संस्कृत भी सब सुंदर साथ जी को समझ में आती है। कैसे? जब स्वामी जी उनके अर्थ लिख देते हैं। भयादिन्द्रश्च वायुश्च, विद्युत भी उसी के भय से प्रकाशित होती है। मृत्युर्धावती पंचमः, मृत्यु भी उसी के भय से गतिमान रहती है। इसी उपनिषद में आगे कहा गया है, अनाद्यनंतम महतः
परम ध्रुवम निचाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। कठोपनिषद 1:3-15। उस अनादि अनाद्य अनंतम, उस अनादि अनंत अखंड तथा महतः महान ब्रह्म को जानकर जीव मृत्यु के मुख से छूट जाता है। ध्रुवम निचाय तन मृत्यु, मृत्यु के मुख से भी छूट जाता है। मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के बंधन में फंसा हुआ जीव हमेशा दुखी ही रहता है। ये जीव की प्रवृत्ति है यहाँ दुखी रहने की। इसको आत्मा, इसको स्वयं नहीं समझ लेना सुंदर साथ जी। ये तो फंसा रहेगा, ये तो दुखी रहेगा जब तक हमारे अंदर ब्रह्मवाणी छू नहीं जाएगी ना, ये दुखी रहेगा। इसके पुराने संस्कार बार बार आके चिंता दुख ये देते ही रहेंगे सुंदर साथ जी। ये इससे मुक्त नहीं हो पाएगा। पर ब्रह्मवाणी में, हमारे सतगुरु के चरणों के प्रताप में वो बल है, प्राणनाथ जी में वो बल है जो इससे छुड़ा सकते हैं। दुख सुख समान लगने लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। राज जी टेस्ट भी करते हैं कई बार। ऐसी सिचुएशन आई, देखो जरा कैसे बिहेव करती हैं, कैसा ये करती हैं, और तुरंत वो ठीक भी हो जाती है। कभी कभी बस एक कसौटी सी होती है चेक करने के लिए कि ये कहते ही हैं या इनको अभी भी फर्क पड़ता है कि नहीं, क्योंकि अंदर बैठा सब देखता है सुंदर साथ जी। एंड बिलीव मी, आस पास का ब्रह्मांड वो प्रूव करते हैं, बार बार इस बात को प्रूव करते हैं कि तुमसे अच्छा नहीं, बेस्ट ब्रह्मांड तुम्हारा चलता है यदि सेवा में और चितवन में बैठकर धनी के नाम पे तुम समय को अर्पित करते हो ना, अपने स्वयं को समर्पण कर देते हैं ना सुंदर साथ जी। उतना अच्छा ब्रह्मांड हम नहीं चला सकते हैं पिया जी। ऐसे मिरेकल्स कर जाते हैं कि आपको विश्वास नहीं होता कि अगर सारा समय यहाँ दिया भी होता तब भी वो नहीं हो सकता था जो अब होता जा रहा है। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों में भी ये प्रार्थना की गई है, दुखी नहीं रहना सुंदर साथ जी। ये जीव की नेचर है, पर आत्मा की नेचर हमेशा परम आनंद में रहने की है। स्वामी जी एक चर्चा में बहुत सुंदर कहते हैं स्वयं को उसमें देखिए, मिरर में देखिए। एक बार आईने में देखें ना अगर दर्पण में, तो यदि हम हंस रहे हैं, हमारा स्माइलिंग फेस है, तो दर्पण में भी हंसता हुआ दिखेगा। यदि हम उदास हैं तो दर्पण में भी उदास ही दिखेंगे। यानी कि परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा यदि आत्मा है, परात्म के हृदय में जो जो समाया हुआ है उसके प्रतिबिंब में, उसके दर्पण में भी वही समाया हुआ सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। उसी प्रकार हूबहू सेम टू सेम आत्मा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आत्म समा नहीं सकती, यहाँ पर आत्म आ नहीं सकती। तो इसलिए जो 25 पक्ष की शोभा, जो धनी की शोभा श्रृंगार, सब कुछ परात्म के हृदय में है, वो हूबहू एग्जैक्टली सेम। आत्मा कौन? यहाँ बैठी है इस जीव के अंदर, हम सब के अंदर। मैं आत्मा, उसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, एवरीथिंग। राज्य का शोभा श्रृंगार, परम धाम के 25 पक्ष, सब कुछ समाया हूबहू। और कहा? मेरे इस शरीर के दिल के अंदर जीव का दिल सूक्ष्म रूप से, और उसके भी ऊपर अधिष्ठान बनाकर बैठी आत्मा, और उसके अंदर उसका दिल, और यही इसी शरीर में। और हम देख नहीं पा रहे। हम कहते पिया आते क्यों नहीं? कहते मैं तो कब से बैठा हूं तेरे अंदर, तुम कहती हो आते क्यों नहीं? करो ना प्रत्यक्ष, ऐसी रहनी करो कि प्रत्यक्ष हो जाने पे मजबूर हो जाए पिया जी। इतना चितवन में बैठेंगे धनी की उठाना पड़ेगा। तो एक सुंदर साथ जी से मैंने पूछा, आप एक सुंदर साथ जी का मुझे कॉल आया, दीदी आपने बताया मैं 2 घंटे चितवन करता हूँ, मैं तो करता ही नहीं। तो मैंने कहा कितने घंटे करते हैं आप? तो उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कहा, एक और सुंदर साथ जी ने भी बताया कि चितवन में बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद पता नहीं होता। हो सकता है 15 मिनट में ही उठ जाए, पता ही नहीं होता घड़ी पे क्या समय हो रहा है। हो सकता है 1.5 घंटा निकल जाए,
अब ये तो उस पे निर्भर है। कोई उठाने आता है तो कई बार उठते हैं कि आइए लंच कर लीजिए, समय हो गया है। ऐसे भी सुंदर साथ हैं जिनको चितवन में समय पता नहीं होता, जिनके रिमाइंडर नहीं लगे होते रिमाइंड करवाने के लिए, कि या फिर उसी को देखते रहते हैं घड़ी को, अरे 10 मिनट हुए नहीं अभी तक। उनको समय का पता नहीं लगता। सुंदर साथ जी, ब्राह्मण ग्रंथों में ये जीव दुखी रहता है उसके बारे में लिखा हुआ है, मृत्यो माँ अमृतम गमयेति शतपथ ब्राह्मण। हे परमात्मा, मुझे इस मृत्यु के संसार से अमृतम अमरत्व यानी अखंड धाम में ले चलो। हमने भी कभी किसी ने कहा था सुंदर साथ जी ऐसा कि ले चलो? कहाँ पे कहा था? किसी ने कहा था इस अब हम आपसे अलग नहीं रह सकते, अब हमें ले चलो? किसने कहा था सुंदर साथ जी? हमें याद है श्री कृष्ण त्रिधा लीला की एक एक बात बस चुकी है अंदर। और मैं आपको और चौपाइयां दिखाऊंगी। पता नहीं श्री कृष्ण त्रिधा लीला में उन चौपाइयों की अभी रह गई थी, कोई कसर रह गई थी, इसीलिए सैटरडे को 6 बजे दोबारा हेमंत भाई जी के हृदय में डालकर पिया जी ने दोबारा शुरू कराई। जो जो रह गया था ना, वो शायद अभी और होगा, अभी फिर रह जाएगा सुंदर साथ जी। क्योंकि धनी जी की वाणी में इतना है कि जब तक महाप्रलय नहीं होती वो रहता ही चला जाएगा। सारे भेद तो पिया अंदर आके स्वयं खोलेंगे। हाँ जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये रास के अंदर जब अंतर ध्यान हुए थे राज जी, कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए थे, और जब अंतर ध्यान के बाद जब आए थे उस समय सखियों ने कहा था कि हे धनी, हमें वहां उस देश ले चलो जहाँ पे हमारा कभी बिछुआ ना हो, जी बिल्कुल कभी हम सही, आपसे बिछड़े ना। बिल्कुल सही। रास ग्रंथ के अंत में इंद्रावती जी कहती हैं कि पिया अब हम आपसे अलग नहीं रह सकते, अब हमें वहां ले चलो जहां आपसे कभी बिछुड़ना ना पड़े, कभी वियोग ना हो आपके साथ। तो ये वेद, ये देखिए क्या कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में, इस मृत्यु के संसार से हमें अखंड धाम में ले चलो। उपरोक्त कथनों से ये स्पष्ट होता है कि काल, ये देखो कितना सुंदर, इसको ऐसे ही नहीं पढ़ना, इसका क्या रेफरेंस क्या दे रहे हैं, ये काल के संसार से अखंड धाम में ले चलो, यानी काल का संसार अलग है और अखंड धाम यानी ब्रह्म धाम अलग है, जहां पे ब्रह्म रहते हैं। तो काल और ब्रह्म एक कैसे हो सकते हैं? उनका तो स्थान भी एक नहीं है। बहुत सुंदर, इससे स्पष्ट होता है कि काल और ब्रह्म अलग अलग हैं। कहे ओ स्वरूप ब्रह्म को ऐसो, तुम तो कहते हो सबलिक जैसो। बहुत सुंदर। धर्म ग्रंथों में ब्रह्म का ऐसा स्वरूप वर्णित किया गया है। ये कौन बातें कर रहा है पहले बताइए? श्रीजू बात कर रहे हैं, अभी तक हमारे पिया जी बात कर रहे हैं, प्राणनाथ जी। कहो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो, तुम तो कहते हो सबलिक जैसो। धर्म ग्रंथों में ब्रह्म का ऐसा स्वरूप वर्णित किया गया है, लेकिन जो जैसा अभी बताया उन्होंने कि ये तो काल से बिल्कुल अलग है, लेकिन आप तो उसे आदि नारायण या ईश्वर की तरह कहते हैं। अंग सबलिक माया माही, निर्विकार सब ही में नाही। अब ये सबलिक ब्रह्म यहाँ पे क्यों कह दिया? आदि नारायण का अस्तित्व वहीं से है ना। सबलिक ब्रह्म का स्थूल और अव्याकृत का महाकारण, जहां से खेल की वो बननी शुरू होती है पूरी। तो आदि नारायण या ईश्वर की तरह आप कहते हो। आदि नारायण का स्वरूप माया के अंतर्गत होता है, किंतु निर्विकार ब्रह्म इस प्रपंच रूपी जगत से सब ही में नाही, निर्विकार यहाँ पर नहीं है, इस प्रपंच रूपी जगत से सर्वथा परे है। आधुनिक वेदांत की भाषा में शबल ब्रह्म। सबसे पहले मैं आप सभी सुंदर साथ जी को कंग्रेचुलेट यानी बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि हरिद्वार की बीतक को इतनी रुचिपूर्ण सुनना, इतनी इंटरेस्ट से सुनना, बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं आप सभी सुंदर साथ जी। आपके धैर्य को प्रणाम। आधुनिक वेदांत की भाषा में स्वामी जी ने लिखा, इतना सुंदर है सुंदर साथ जी। शबल ब्रह्म का तात्पर्य आदि नारायण ईश्वर या प्रणव ओंकार से है। जब अक्षर का मन, ध्यान से सुनना है, अव्याकृत मोह सागर में प्रतिबिंबित होता है तो वह
ईश्वर या शबल ब्रह्म कहलाता है। अक्षर का मन जब अव्याकृत ब्रह्म जब मोह सागर में प्रतिबिंबित होता है तो उसको ईश्वर या शबल ब्रह्म यानी आदि नारायण कहलाता है, जबकि सबलिक तो अक्षर के चित्त का स्वरूप है। वैशेषिक दर्शन के आचार्यों ने काल रूप, ये क्योंकि ऊपर सबलिक शब्द आया था ना, इसलिए स्वामी जी क्लियर कर रहे हैं, साथ में कनेक्शन जरूर बिठाते जाना है। क्यों लिख रहे हैं ये स्वामी जी? ऐसे नहीं कि बस पढ़ते पढ़ते वो लाइन समझ में आ गई तो हाँ हमें समझ में आ गई। क्यों लिखा है ये? व्हाई, व्हाट वाज द नीड ऑफ राइटिंग दिस हियर? शुद्ध निराकार तो किसको कह रहे हैं? वैशेषिक दर्शन के आचार्यों ने काल रूप जिस ब्रह्म की व्याख्या की है, काल रूप वह शबल ब्रह्म है। तो अब बता रहे हैं कि काल जिसका नाम लिखा हुआ है ना, वो समय नहीं है, वो मृत्यु नहीं है, वो शबल ब्रह्म है, शुद्ध निर्विकार ब्रह्म नहीं है। अभी भी वो शबल ब्रह्म यानी आदि नारायण तक ही पहुंचे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लिखने की अशुद्धि के कारण शबल का सबलिक हो गया है। बहुत ही सुंदर। अक्षर के चित्त स्वरूप सबलिक ब्रह्म को काल माया के अंदर कदापि नहीं मान सकते। इतना अवश्य है कि अव्याकृत का महाकारण सबलिक का स्थूल कहलाता है, वही सुमंगला पुरुष है। बहुत ही सुंदर, जो स्वयं को स्वप्न में आदि नारायण के रूप में देखता है। हम सबको पता है सबलिक का स्थूल अव्याकृत का महाकारण होता है, और वहां पे सुमंगला पुरुष हैं जो स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखते हैं, यानी शबल ब्रह्म के रूप में। होए काल मध्य ब्रह्म सो नाही, वे याविद कहो वेद के माही। वेद में तो ऐसा कहा गया है कि काल के अधीन, आपने देखा प्राणा जी ने, श्री प्राणा जी ने, श्री जी ने अभी तक इतना कुछ किसी से भी नहीं पूछा था, चुपचाप धैर्य से बैठे हुए थे। इनमें सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं वैशेषिक दर्शन में, सबसे ज्यादा चौपाइयां इनमें आई हैं। काल को ब्रह्म कहते हुए नहीं सहन हो पाया सुंदर साथी। मृत्यु को ही कैसे कह सकते हैं कि काल के अंतर्गत सारा आता है। अब सारा कुछ पूछ रहे हैं। वेद में तो ऐसा कहा गया है कि काल के अधीन जो कुछ होता है वो ब्रह्म नहीं है। होए काल मध्य ब्रह्म सो नाही, निराकार तुम काले कहो। आप काल को निराकार कहते हैं, तैसो रूप ब्रह्म को लहो। और भ्रांतिवश ब्रह्म का भी वैसा ही रूप यानी निराकार ही मान लेते हैं उनको भी। पतंजलि दर्शन, अब इनके तो उत्तर दे दिए, कोई जवाब नहीं आया उनकी तरफ से, क्योंकि सारे प्रमाण दे के बता रहे हैं। और स्वामी जी तो वेदों के भी सारे प्रमाण ले आए हैं। जरूर तब भी सारा ज्ञान उतरता गया होगा, देते गए होंगे। श्री जी ने कितना कुछ बताया होगा उनको, तब तो सेटिस्फाई हुए होंगे वो। पातंजलि दर्शन, तब बोले पातंजल ज्ञानी, व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी। वैशेषिक दर्शन के आचार्यों के मौन हो जाने के पश्चात उनको कोई उत्तर नहीं आया, और कितनी विनम्रता से श्री जू ने पूछा उनसे, और कितने प्रेम से उनसे पूछा। मौन हो गए, पर कोई बहस नहीं हो रही। सुंदर सा जी, इतने बड़े बड़े आचार्य आए हुए हैं, पर वहां पे बहस का रूप नहीं ले रहा। और हम छोटे छोटे सुंदर साथ इतना सा ज्ञान लेके बहस करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल नहीं करनी सुंदर साथ जी। पंजाबी में बोलते हैं अपनी बेड़ियां च वट्टे पाना, यानी कि अपनी ही नाव में, अभी नाव पार हुई नहीं है, अपनी ही नाव में पत्थर भरते जाना, भारी हो जाएगी, डूब जाएगी। सुंदर साथ जी, ये बहस के पत्थर, ये अलगाव के पत्थर नहीं डालने, अपनी नाव में डल रहे हैं वो किसी के में नहीं जा रहे। हमें लगता है कि हमने ये कह के हम बड़े हो गए, आपको पता ही नहीं कितनी बड़ी चट्टान नाव में आ गिरी हमारे, डूब जाएगी। फिर मानव तन ऐसे ही ना चला जाए। अपनी श्वासों को इन सब में बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना। हमारे पास समय नहीं है सुंदर साथ जी, हमारे पास प्रेम, जितनी श्वास बची है उसमें प्रेम ही प्रेम फैलाना है, और जुड़ाव, सब जुड़े सब मिले। जब तक सुंदर साथ जी वहां से भी मिल के मांगा था, यहाँ भी मिल के मांगना पड़ेगा। अलग अलग मांगते रहो, ले चलो ले चलो,
मिल के मांगना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा उसके लिए, तब हम जाएंगे उस अखंड आनंद की ओर। चितवनी भी नहीं लगेगी सुंदर साथ जी। मन में किसी एक सुंदर साथ के लिए भी घृणा का भाव है ना, समझिए वही रोक रहा है चितवनी से। हम कहते हैं लगती क्यों नहीं, हम तो बैठते हैं, पर अंदर क्या क्या लेके, कौन कौन सा कूड़ा भर के बैठते हैं सुंदर साथ जी, वो तो खाली करना पड़ेगा ना। तब बोले पातंजल ज्ञानी, व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी। वैशेषिक दर्शन के आचार्यों के मौन हो जाने के पश्चात योग दर्शन के विद्वान कहने लगे, हम ब्रह्म को संपूर्ण जगत में व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी, संपूर्ण जगत में व्यापक मानते हैं। इस शरीर हमारे ब्रह्म है सुंदर साथ जी, संपूर्ण परम धाम में व्यापक है हमारे पूर्ण ब्रह्म, हमारे पार ब्रह्म, हमारे पिया जी। ये कहाँ की बात कर रहे हैं और घटा उसको यहाँ रहे हैं बस सुंदर साथ जी। लिखा तो सब हुआ है वेदों में, दर्शनों में, शास्त्रों में, पर घटता वो परम धाम में है, यहाँ नहीं घटती कई बातें। हम संपूर्ण परम धाम में पिया ही पिया, उनका दिल व्यापक है सुंदर साथ जी, यहाँ पे नहीं है। यही भवन ब्रह्म को लेखो, इस शरीर और संसार में ब्रह्म का यही भवन में ब्रह्म को लेखो, व्यापक इत ही है तुम देखो। कहते हैं इस शरीर और संसार में ब्रह्म का अस्तित्व मानना चाहिए, इसी के कण कण में व्यापक हो रहा है, कण कण में व्यापक हो रहा है इस शरीर में सुंदर साथ जी। हमारे शरीर के और भीतर, जीव के दिल के और भीतर, आत्मा के दिल के अंदर उनका अस्तित्व तो है, पर ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कहते ये तो हर कण में विराजमान बोल रहे हैं सुंदर साथ जी। पिंड माही 8 अंग लेके, खोज कीजिए जब चित देके। जब हठ योग की क्रियाओं से नाड़ियों और चक्रों का शोधन किया जाता है तथा योग के 8 अंगों के द्वारा शुद्ध हृदय से खोज कीजिए जब चित्त देके। शुद्ध हृदय से खोज की जाती है, नाड़ी चक्र शोधिए जब ही मिले ब्रह्म आप में, तभी अपने शरीर में ही मिल जाता है वो, तो इसी शरीर में ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। अच्छा बताइए सुंदर साथ जी, ये किस पे घटता है श्री बीतक साहब में, खोज कीजिए जब चित्त देके। किसने खोज की है? चित्त दे के खोज की है पूरी तरह से, और खोज लिया, दीदार भी कर लिया उनका। कौन है जिन्होंने खोज कीजिए जब, इतनी खोज की कि हमारे लिए आज सारे रास्ते आसान कर दिए सुंदर साथ जी। खोज खोज, ब्रह्मा विष्णु महेश खोज खोज थक गए, उनको नहीं मिला, पर इनको मिल गए, और इनको तो साक्षात पिया जी ने दीदार दिए, एक बार नहीं बल्कि। जी सुंदर साथ जी बताएंगे। सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारा सदगुरु देवचंद्र जी खोज करी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। खोज कीजिए जब चित्त देके, हमारी श्यामा जी, हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने खोज की, एक बार नहीं 3 बार दीदार उन्होंने किए, और तीसरी बार जब किए तब तो निहाल हो गए। शुद्ध स्वरूप, बिना जीव, बिना शरीर कोई धारण किए हुए, परम धाम का श्रृंगार सच के पिया सामने आ गए सुंदर साथ जी। कहते हैं हठ योग प्रक्रिया में, अब हमारे स्वामी जी समझा रहे हैं, में जो 6 कर्म बताए गए हैं उसमें शरीर का शोधन होता है। वे 6 कर्म इस प्रकार हैं: नेति, धोती, नोली, वस्ती, त्राटक तथा कपाल भाती। कपाल भाती तो आजकल सबको पता है, नेति भी पता है, तो इसी प्रकार के ये सारे हैं। इन 6 कर्म के द्वारा शरीर साफ होता है, शरीर का शोधन होता है। इसी प्रकार मुद्रा, प्राणायाम व ध्यान के द्वारा नाड़ियों और चक्रों का शोधन किया जाता है। 8 अंग योग के जेही, नाम कहत हो तिनके एही। योग के जो 8 अंग हैं, मैं उनके नाम कह रहा हूं, वे हैं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तथा धारणा। नाम कहत हो तिनके एही, आसन प्राणायाम जो कहिए,
प्रत्याहार धारणा लहिए, अभी तो 4 ही आए हैं, इसका मतलब कंटिन्यू होगा नेक्स्ट चौपाई में। ध्यान समाध नेम जप जोई, यम नियम ध्यान और समाधि, यानी आसन प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा, और यम नियम ध्यान तथा समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। 8 अंग योग के सोई, ज्योत रूप तुम ब्रह्म ही मानो, कारण बीज जगत को जानो। ये योग के 8 अंग हैं। आप ब्रह्म को ज्योति स्वरूप, ज्योत रूप तुम ब्रह्म ही मानो, आप ब्रह्म को ज्योति स्वरूप माने, और संसार का कारण रूप है, वो कारण बीज जगत को जानो। अब भावार्थ में स्वामी जी क्लियर करते हैं, क्रिस्टल क्लियर करते हैं, योग दर्शन के अनुसार पका पकाया मिल गया सुंदर साथ जी, हमें तो खाना भी नहीं आ रहा, हमारे तो अंदर तालू पकड़ पकड़ के डाल रहे हैं, हमें तो गला भी बंद कर रखा है कहीं अंदर ना चला जाए, कुछ नहीं करना सुंदर साथ जी। अब तो पिया ने सोच लिया है पूरा अंदर उतारेंगे, और बंद भी कर रखा हो ना उसमें से भी रिस जाएगा अंदर, वो रस तो जाएगा जो मेरे धनी मूल स्वरूप के हृदय में आ गया। हम सबको लेना है। योग दर्शन के अनुसार 8 अंगों का क्रम इस प्रकार है, यम हिंसा सत्य, यम के बता रहे हैं, यम नियम इस प्रकार। यम कौन कौन से? हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन। फिर नियम कौन कौन से हैं? इनमें से धर्म के 10 लक्षणों में भी बहुत कुछ आता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन। तीसरा है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सीरियल ऑर्डर में कर करके ध्यान करते करते मुझे तो यही समझ में आया सुंदर साथ जी, आहार को भी वो कीजिए, शुद्ध कीजिए, आसन लगाना शुरू कीजिए, बैठने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, एंड में ध्यान करना शुरू कीजिए। एक दिन समाधि लग जाएगी, पता भी नहीं लगेगा, समय का पता ही नहीं लगेगा कब उसके दीदार होने लग जाएंगे। हमें तो अपनी बात लेनी है इसमें से सुंदर साथ जी, कुछ याद नहीं करना, कुछ रटना नहीं है, सब लिखा हुआ है। मुझे एक बात ना बड़ी प्यारी लगती है, ऑस्ट्रेलिया में जो पढ़ाते हैं ना, आई विल टेल यू समथिंग। हम लोग, मैं भारत में पढ़ी हुई हूँ, मैथ्स में एमएससी की है, हर फॉर्मूले को रटा है, हर फॉर्मूला टिप्स पे होता था, ऐसे याद होता था, बट व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? उसका क्या प्रयोग है आज? उसका कोई उपयोग नहीं। एक गूगल खोलो, सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। वाई मेरे ब्रेन को इतनी पेन क्यों दी मैंने उनको रटने की? वाई वी डोंट स्पेंड आवर एनर्जी टू अप्लाई दैट। ये कमी लगी मुझे सुंदर साथ जी, हम रटने में जितना समय लगाते हैं, मेरी ऊर्जा व्यर्थ हो गई उसको रटने में, जबकि वो ऊर्जा उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करने में ज्यादा लगाई जा सकती थी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में दे डोंट से क्रैम इट, वो कहते ही नहीं इनको याद करो, वो कहते इसको अप्लाई कैसे करना है वो सीखो, और इतनी एप्लीकेशन करवाते हैं, इतने क्वेश्चंस उसको अप्लाई करने के, कि वो फॉर्मूला कभी भूल ही नहीं पाता आपको। फॉर एग्जाम्पल, गाय को देख के आओ और खुद लिखो कि काऊ कैसी लगती है तुमको देखने में, कभी नहीं भूलेगा बच्चा कि काउ हैज 4 लेग्स। हमें रटवाते रहते हैं, रटवाते रहते हैं। और मुझे इतनी प्यारी बात लगी, एग्जाम्स में इनको एक शीट दी जाती है जिसपे सारे फॉर्मूले लिखे होते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम टू क्रैम दोस फॉर्मूलाज। हम भी ब्रह्मवाणी के ये फॉर्मूले रट रट के, सारी चौपाइयां याद हैं हमें, यम नियम, हमें बड़ी चीजें हम लोग सुंदर साथ जी पढ़ पढ़ के रटने में ऊर्जा ज्यादा लगाते हैं, उसकी एप्लीकेशन में नहीं लगाते, प्रैक्टिकल वो जीवन में नहीं उतर रहा है। तो रटने की बजाय वो टाइम याद करने की बजाय कि मैं ये भी याद कर लूं, मैं ये भी याद कर लूं, अप्लाई करने में लगाइए सुंदर साथ जी, जीवन सफल हो जाएगा। मैंने देखा है यहाँ के बच्चे शुरू में थोड़े कम होते हैं, हमें ऐसा लगता है एज इंडियन पेरेंट्स की हमें तो सब कुछ आता था, तुम्हारी
तुम्हारी एज में, पर जैसे जैसे ये आगे निकलते जाते हैं हमारे इस समय के लेवल को भी पीछे छोड़ते चले जाते हैं पढ़ाई में। वाई? ओनली वन रीजन, दे आर अप्लाइंग इट। वो याद नहीं कर रहे, वो रट नहीं रहे, वो उसको एप्लीकेशन में लेकर आ रहे हैं। तो हम में भी यही गलती हो रही है बहुत समय से, हम रटने में, मैं सांसारिक पढ़ाई की बात नहीं कर रही, वो तो जैसे सिस्टम चलता है वैसे ही चलता है, पर हम ब्रह्मवाणी को भी रटने में ज्यादा समय लगाते हैं। जीवन में एप्लीकेशन क्या होता है, वो रहनी होती है, हम अप्लाई करने में ऊर्जा नहीं लगाते। सुंदर साथ जी, ज्ञान ग्रहण करना बहुत अच्छी बात है, बट प्लीज अप्लाई इट इन आवर लाइव्स। बदल जाएगा जीवन सुंदर साथ जी, इतना बदल जाएगा कि स्वयं पे, खुद पे विश्वास नहीं हो पाएगा कि तू वही है जो आज से 2 साल 3 साल पहले हुआ करती थी। खुद पे विश्वास नहीं हो पाएगा, ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेट्स अप्लाई दिस नॉलेज इन आवर लाइफ। सुंदर साथ जी, आज से प्रण कीजिए, हमने नहीं रटना, हम पढ़ रहे हैं, वाणी मंथन को हृदय में उतारिए। नहीं याद रहा कोई बात नहीं, पर जो पढ़ा है वो मेरे जीवन में उतर जाना चाहिए। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सुंदर साथ जी, दुनिया याद करेगी कि ये रहनी हुआ करती थी इनकी। हमें उनको भी याद नहीं करवाना सुंदर साथ जी। मैं आपको ना एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। यही जो अभी टेस्ट की मैं बात कर रही थी ना, आत्मन वो एग्जाम देकर आया। अंगना क्लियर दैट एग्जाम 6 years ago, 6 साल पहले उसने क्लियर किया था। इस बार आत्मन दे के आया, उसका रिजल्ट आया एंड ही डिड नॉट गेट इन, वो नहीं आ पाया उसमें। तो और मुझे पता था ऑलमोस्ट कि पढ़ाई में शायद नहीं आ पाएगा आत्मन, क्योंकि अंगना बहुत अच्छे से कर रही है, डेडिकेशन भी ज्यादा है, दिखता है वो। तो ही सेड कि मम्मा मेरा नहीं हो पाया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हर बच्चे की स्पेशलिटीज अलग होती हैं, आप में अलग गुण हैं, उनमें अलग गुण है। लेट्स एंजॉय योर क्वालिटीज, और अब से आप और मेहनत करनी शुरू कर दीजिए। ही स्टार्टेड, दिल में इतनी चोट लगी, पढ़ना शुरू कर दिया उस दिन से। सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया, ही केम, मम्मा मेरा सेकेंड राउंड में भी नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता मेरा होगा। अंदर एक छोटा सा विचार उठा, पता नहीं क्यों वो आया, कि मैं शायद आत्मन को इतना समय नहीं दे पाई थी। पर उसी समय उस विचार को कैंसिल कर दिया गया कि अगर दे भी देते तो मुझे पता था कि नहीं होगा क्लियर, बिकॉज आई नो द लेवल ऑफ द नॉलेज, आई नो दैट 1% बच्चे जाते हैं मेलबर्न के उसमें, तो नहीं हो पाता क्योंकि बैट सिटिंग बहुत कम है। थर्ड राउंड का रिजल्ट आया, ही गॉट इन सुंदर साथ जी। जो नहीं होना था वो भी कर दिया राज जी ने, कि कहीं दिल में ऐसा ना हो या कोई ये ना कह दे कि समय नहीं दिया। किसी का ताना भी राज जी अपनी अंगना को सहने नहीं देते हैं। मैंने आपको कहा ना, सेवा में झोंक के देखिए, ये ब्रह्मांड जो नहीं होना था ना, कहते मैं बेस्ट चला सकता हूं, तू अगर कर भी देती, पूरा सब झोंक देती, तब भी नहीं होना था। तो इसलिए पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि क्यों नहीं हुआ या क्यों हुआ। हैप्पी स्टेट में थे एवरी टाइम। हमारा पूरा कोई वो नहीं था कि वाई नॉट, वाई यस, नो वाई, नो इफ, नो बट, क्योंकि पिया आपके चरणों में समर्पित हैं। और ऐसे उदाहरण मैंने बहुत सारे सुंदर साथ जी के सुने हुए हैं, जो समर्पित हैं पिया पर, उनको कभी कोई वो नहीं आता कि धनी ऐसा क्यों नहीं, वो इफ बट से परे हो चुके होते हैं सुंदर साथ जी। वाई व्हाट, सारे संशय, संशय इन्हीं को तो कहते हैं, मिट चुके होते हैं। अंदर कोई संशय नहीं, पिया मैं तेरी और तू मेरा, दैट्स इट, नो अदर थिंग। ये कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हरिद्वार की बीतक तो बहुत गूढ़ है, इसके मैं तो खाली पढ़ रही हूँ सुंदर साथ जी, मुझे कुछ नहीं आता है। केवल स्वामी जी ने इतना सुंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि 5 साल 10 साल का बच्चा भी इसको पढ़े ना, उसको भी समझ में आ जाती है। तो ये प्रताप हमारे
महामती जी की वाणी, लालदास जी की से जो उन्होंने श्री बीतक साहब करवाई लिखवाई वो, और हमारे पूज्य स्वामी जी, पूज्य लालदास जी, पूज्य महामती जी, पूज्य स्वामी जी ने जो टीका किया, इन सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मुझे तो क्षमा करते जाइएगा, इसको पढ़ने में भी लिखा लिखाया किया कराया उसको भी पढ़ा नहीं जा रहा, उसमें भी त्रुटियां हैं। सुंदर साथ जी प्रणाम।